ओम शांति। आज 14 मार्च 2021 है और हम सभी ये अव्यक्त मुरली अपने परमपिता परमात्मा से सुन रहे हैं। और आज ये रिवाइज कोर्स है 18 नवंबर 1987 का। और इस रिवाइज कोर्स में हम अपने बाबा से आज का जो टॉपिक है वो है साइलेंस पावर जमा करने का साधन, अंतर्मुखी एकांत वासी स्थिति। तो हम बच्चों को बहुत बहुत साइलेंस की पावर को जमा करना है और उसके लिए अंतर्मुखी और एकांतवासी स्थिति का अनुभव करना है। तो सर्वशक्तिमान बाप दादा अपनी शक्ति सेना को देख रहे हैं। हर बच्चा महसूस करे कि किस तरह से बाप दादा वो सर्वशक्तिमान अपनी शक्ति सेना को देख रहे हैं। रूहानी शक्ति सेना, इतनी विचित्र सेना को देख रहे हैं। नाम रूहानी सेना है और विशेष साइलेंस की शक्ति है। शांति देने वाले अहिंसक सेना है। हर एक शांति देव में शांति की शक्ति है। तो चेक करो कि कहाँ तक शांति की शक्ति हम में जमा हुई है। तो बाप दादा अपनी विशेष शक्ति सेना को देख रहे हैं जो शांति की शक्ति से भरपूर है और कह रहे हैं कि किस तरह से हम में ये शांति की शक्ति कितनी जमा हुई है। ये शांति की शक्ति रूहानी सेना की विशेष शस्त्र हैं। तो शस्त्रधारी तो हैं, ये देखना है कि कितने हम इस समय शस्त्रधारी हैं। शस्त्रधारी भी इस समय नंबरवार हैं। ये शक्ति अशांत को शांति देने वाली है। मनुष्य आत्माओं को, प्रकृति को परिवर्तन करने वाली ये शांति की शक्ति है। तो इसको हमें देखना है कि कितना हम में शांति की शक्ति है जो मनुष्यों को और प्रवृत्ति को और प्रकृति को भी बदल दे। शांति की शक्ति को अभी और भी गुह्य रूप में जानना है और अनुभव करना है। जितना शक्तिशाली बनेंगे उतना शांति की शक्ति का महत्व, महानता का अनुभव ज्यादा कर सकेंगे। वाणी की शक्ति से ज्यादा साइलेंस की शक्ति अति श्रेष्ठ है। वाणी की सेवा के साधन तो हम सब जानते हैं, चित्र, प्रोजेक्टर, वीडियो। लेकिन शांति की सेवा के साधन शुभ भावना, शुभ कामना और नैनो की भाषा है। मुख से तो हम बाप और रचना का परिचय देते ही हैं, लेकिन शांति से, नैनो की भाषा से, नैनो द्वारा बाप का अनुभव करा सकते हैं। मस्तक के बीच में आप और बाप का जो चित्र है वो दिखाई दे। इतनी हमारे अंदर शांति की शक्ति जमा हो कि हमारे नैनो से, हमारे मुख के बीच में, मस्तक के बीच में बाप और हमारा स्वयं का चित्र दिखाई दे। वाणी द्वारा याद की यात्रा का अनुभव कराते हैं, लेकिन साइलेंस की शक्ति से आपका चेहरा आप द्वारा भिन्न भिन्न याद की स्टेज का स्वतः अनुभव कराए। कभी बीज रूप का, कभी फरिश्ते रूप का, कभी गुणों का, कभी शक्तियों का बस अनुभव कराता रहे। वाणी से स्नेह के सहयोग की भाषा उत्पन्न कराते हैं। ऐसे अब स्नेह की भावना से आप उनमें भी शुभ भावना प्रज्वलित कर सकेंगे। तो सबके प्रति इस साइलेंस की शक्ति से शुभ भावना, शुभ कामना हम भर सकते हैं। जैसे एक दीपक दूसरे को जलाता है, ऐसे ही शक्तिशाली शुभ भावना औरों में भी सर्वश्रेष्ठ भावना सहज उत्पन्न कर देती है। वाणी द्वारा सारा स्थूल कर्म करते रहते हैं। ऐसे साइलेंस की शक्ति के श्रेष्ठ साधन शुभ भावना, शुभ कामना की शक्ति से स्थूल कार्य भी सहज हो जाएंगे। वाणी से शुद्ध संकल्प सूक्ष्म है। तो वाणी से जो ये शुद्ध संकल्प हैं वो बहुत बहुत छोटे हैं, सूक्ष्म हैं। तो शक्तिशाली हमें बनना है।
वहां वाणी का कार्य जब समाप्त होता है तब शांति की शक्ति जगती है। तो बाबा कहते हैं कि साइलेंस की शक्ति से शुभ भावना, शुभ कामना, नैनों की भाषा द्वारा बस सब में रहम और स्नेह की अनुभूति कराना, यही सिद्ध करना है। शांति की शक्ति की अनुभूति कितनी है, वाणी की शक्ति की अनुभूति कितनी है और प्रयोग में कितनी है, ये बाप दादा देख रहे हैं। तो शांति की शक्ति के लिए हमें एकांतवासी और अंतर्मुखी बनना है। एकांतवासी के लिए समय समय पर हमें अनुभव करना है, हमें इस पुरुषार्थ को करना है कि कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति में हम अपने आप को समय समय पर कार्य करते करते 1 मिनट 2 मिनट के लिए स्थित कर लें। कभी बीज रूप में, कभी लाइट हाउस में, कभी माइट हाउस बनकर, और विश्व की लाइट और माइट को फैलाएं। कभी फरिश्तेपन में औरों को भी 1 मिनट में अनुभव कराएं। तो ये पावरफुल स्थिति में हमें अपने मन को स्थित करना है, एकांतवासी बनना है। चलते फिरते सुनते बस हमें यही एकांतवासी की स्थिति को अनुभव करना है और औरों को कराना है। इस समय अंतर्मुखता बहुत बहुत आवश्यक है। तो वाणी की शक्ति का तीर तो बस सीधा दिमाग पर लगता है, लेकिन अनुभूति का, शांति की शक्ति का तीर दिल तक पहुंचता है। तो शुभ भावना से स्नेह की भावना हमें उत्पन्न करनी है और ऐसी ही सेवा करनी है। तो हमें सभी को वाइब्रेशंस देनी है कि कोई शांति का दूत, कोई शांति की किरणों से हम ये सबको देते जाएं। तो मन को एकाग्र करके, एकाग्रता की शक्ति द्वारा, शक्तिशाली वृत्ति से हम इस तूफान को, जो हिंसा के, समुद्र के, अलग अलग चीज़ों के तूफान आ गए हैं, उन्हें हमें बहुत बहुत देखना है कि किस तरह से मन को एकाग्र शक्ति से, शक्तिशाली वृत्ति द्वारा हम तूफान को शांति की शक्ति से शांत कर सकते हैं। लाइट हाउस बन लाइट को फैला सकते हैं और ये अभ्यास हमें करना है। तो संकल्प, समय, बोल की इकोनॉमी करो तो बाबा की मदद को कैच कर सकेंगे। तो संकल्पों को, बोल को, समय को हमें बहुत बहुत अच्छी तरह से यूज़ करना है, तभी हम बाबा की मदद को कैच कर सकते हैं। तो पावरफुल ब्रेक द्वारा वरदानी रूप से सेवा करने वाले लाइट हाउस, माइट हाउस भव। तो वरदानी रूप से सेवा करने के लिए सबसे पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प चाहिए। हमें बहुत बहुत शुद्ध संकल्प चाहिए कि वरदानी रूप से पहले हमें अपने में बहुत बहुत शुभ और शुद्ध संकल्प चाहिए। अन्य संकल्पों को हमें सेकंड में कंट्रोल करना आना चाहिए। सारा दिन शुभ संकल्पों के सागर में लहराते रहें। जिस समय चाहें शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर साइलेंस को अनुभव कर सके। इसके लिए पावरफुल ब्रेक हमें लगाना है। तो संकल्पों को पूरा कंट्रोल करना है। बुद्धि, संस्कार का पूरा अब हमें अपने ऊपर अधिकार करना है कि बुद्धि को, संस्कार को, संकल्पों को जिस समय हम पावरफुल ब्रेक लगाएं वो लग जाएं और हम शुभ और शुद्ध संकल्पों को दूसरों तक भेज सकें। तभी हम लाइट हाउस बन वरदानी रूप से सेवा कर सकेंगे। तो पावरफुल हमें ब्रेक लगाना है और इस ब्रेक से हमें अपने ओरिजिनल स्वरूप को देखते हुए सबको शुभ भावना और शुभकामना भेजनी है। तो चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास और देखते हैं ये रूहानी सफर कि वो मेरा परम पिता परमात्मा हम रूहानी सेनाओं को देख रहा है। वो बाबा अपनी रूहानी शांति शक्ति की रूहानी सेना को देख रहा है। वो बाप दादा हर एक शांति के देव को देख रहे हैं कि हम कितना शांति
की शक्ति को अनुभव में लाते हैं, कितना उसका वर्णन करते हैं, कितना उसे प्रयोग में लाते हैं, वो सब देख रहे हैं। मैं शांति देव शांति की शक्ति को पावरफुल ब्रेक के द्वारा संकल्पों में 1 सेकंड में पावरफुल ब्रेक लगाकर शांति की शक्ति को अनुभव कर रहा हूं। अपने शुद्ध संकल्प से एक संकल्प में स्थित होकर वो लाइट और माइट को फैला रहा हूं। कभी मैं फरिश्तेपन में स्थित होकर फरिश्ते स्वरूप को औरों तक अनुभव करा रहा हूं। कभी बीज रूप में एकदम साइलेंस में जाकर उसका अनुभव करके औरों को करा रहा हूं। कभी लाइट हाउस माइट हाउस बन ये शांति की किरणों को दूर दूर तक फैला रहा हूं। मैं अपने संकल्प को, बोल को, कर्म को बहुत बहुत इकोनॉमी की तरह से इस्तेमाल कर रहा हूं। समय समय पर एकांतवासी बन रहा हूं। अंतर्मुखी हो अपनी शक्तियों को, अपने गुणों को अनुभव में ला रहा हूं और ये औरों को भी करा रहा हूं। सबके प्रति रहम दिल बन एकदम वाणी से परे अपने चेहरे से, अपने चलन से बाप को प्रत्यक्ष कर रहा हूं। रहम दिल, स्नेह की दृष्टि, नैनों की भाषा, शुभ भावना, शुभ कामना को हर ओर भेज रहा हूं। सबके प्रति बस एक शुभ भावना और शुभ कामना है और ये अनुभवों का तीर सीधे दिल पर लग रहा है। मैं शांति का दूत तूफानों में भी एकदम शांति ला रहा हूं। प्रकृति, संस्कार, व्यक्ति सब कंट्रोल हो रहे हैं और मैं अपने पावरफुल ब्रेक द्वारा 1 सेकंड में अपने इसी स्वरूप में स्थित संकल्पों को, बुद्धि को, संस्कार को पूरा कंट्रोल करते हुए मैं बाबा से मिल रहा हूं और एकदम साइलेंस की पावर को जमा करके एकांतवासी, अंतर्मुखी स्थिति को अनुभव कर रहा हूं और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूं। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह। वाह बच्चे, वाह। वाह मैं आत्मा, वाह। वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।